नमस्कार। अबाउट इंडिया चैनल में मैं अनिल केसी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अबाउट इंडिया चैनल का वास्तविक उद्देश्य भारत की संस्कृति, भारत के विरासत से आज की युवा पीढ़ी को परिचय कराना है और इसके अंतर्गत हम लोग नित्य जो है वह नई श्रृंखलाओं को लेकर आ रहे हैं। आज जो हमारी श्रृंखला है, ये श्रृंखला नंबर जो है वह 278, यानी भारत के सांस्कृतिक गाथा की जो है वह श्रृंखला नंबर 278। इसका मतलब है इसके पहले 277 वीडियोज़ जो है वह हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं। इसके अंतर्गत आज जो श्रृंखला लेकर आए हैं वह एक पर्व के बारे में है। इसके पिछले की जो श्रृंखला थी वो श्रृंखला भी एक पर्व के विषय में था और उस पर्व का नाम था हरेली। आज जो इस श्रृंखला में हम लोग पर्व को लेकर आए हैं यह भी एक पर्व है और इसका नाम है हरेला। यहाँ ध्यान से समझिएगा, इसके पहले ये जो है वह देखिए हरेला पर्व और इसके पहले क्या था, हरेली। हरेली पर्व छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है और कृषि जीवन से संबंधित है और हरेला पर्व यह मनाया जाता है उत्तराखंड में, जो यह भी कृषि जो है वह और पर्यावरण से संबंधित है। तो कृषि का ही है, लेकिन ये पर्व जो है वह अलग है, मनाने के तरीके अलग हैं। तो हर क्षेत्र में मनाए जाने के तरीके अलग होते हैं। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा संक्षिप्तता से जानने का प्रयास करें कि हरेला पर्व होता क्या है। तो देखिए, हरेला पर्व वह मूलतः जो है कहाँ, उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं क्षेत्र में मनाया जाता है। उत्तराखंड में कई क्षेत्र हैं, हम लोग मैप में समझने का प्रयास करेंगे। कई क्षेत्र हैं, उसमें कुमाऊं में मुख्य रूप से प्रधानता। हालांकि यह उत्तराखंड के जो है वह गढ़वाल तथा हिमाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में भी मनाया जाता है, यानी हिमाचल प्रदेश में भी और गढ़वाल में, दोनों जगह मनाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल उत्तराखंड के कुमाऊं में ही मनाए जाते हैं। ठीक है। हरेला जो शब्द है, इसका शाब्दिक अर्थ जो है वह होता है डे ऑफ ग्रीन, यानी निश्चित तौर पर एक ऐसा दिवस जो हरी यानी हरियाली का दिवस हो, ग्रीन कलर का दिवस हो। तो इसका जो है वह ये वास्तव में क्या है, एक हरियाली का प्रतीक है। और हरा रंग जो है वह किसका है, तो पेड़ पौधों का रंग है, पर्यावरण का रंग है। और उत्तराखंड राज्य में अगर जो है वह हम लोग बात करें तो हरे रंग का विशेष महत्व है, क्योंकि यहाँ जितना हरा रंग रहेगा उतना ही ब्राउन कलर कम रहेगा और जितना हरा रंग रहेगा उतना ही जो है वह पर्यावरण सुरक्षित रहेगा। क्योंकि ऐसे भी जो है वह पर्यावरण संतुष्टता के दृष्टिकोण से उत्तराखंड राज्य में कहा जा सकता है कि 66% जो है वह क्षेत्र जो है में वन होने चाहिए और ये उसी का प्रतीक जो है वह है। आजकल जो है वह इसमें हम लोग उसका इस्तेमाल भी कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं हम लोग बात करते हैं। देखिए, इस पर्व में प्रतीकात्मक रूप से एक थाली नुमा पात्र जो है वह रखे जाते हैं और उस थाली नुमा पात्र में जो है वह अनाज के कुछ दानों, जिसमें 5 या 7 प्रकार के अनाज हो सकता है, गेहूं हो, ज्वार हो, बाजरे हो या फिर जो है वह धान हो, इस प्रकार के जो है वह 5 से 7 प्रकार के जो अनाज होते हैं उन अनाज की जो है वह बुआई की जाती है और इसमें बुआई की जाती है और प्रतिदिन जो है वह उसकी सिंचाई की जाती है। घर में ही जो है वह रखे जाते हैं, उसके प्रतिदिन सिंचाई की जाती है। तो सिंचाई जो है वह इसके बाद 9 दिन के बाद या 10 दिन के बाद इसी जो है वह दाने से जो निकले पौधे हैं, इसी दाने से निकले पौधे हैं, उसी को काटा जाता है। और ये जो है वह जो दाने से निकले जो पौधे हैं, इसी को हरेला नाम दिया जाता है। यानी हरेला एक्चुअल में क्या है, तो हरेला जो है वह पौधे हैं, पौधा है। और कौन सा पौधा है, अनाजों से निकला हुआ जो पौधा होता है वही पौधा है। तो ये मैंने कहा कि इसी छोटे पौधे को हरेला का नाम जो है वह दिया जाता है, छोटे पौधे को। अब देखिए, यह पर्व जो है वह वास्तव में अगर उत्तराखंड राज्य की जो है वह बात करें तो वास्तव में यह पर्व 3 बार जो है वह मनाए जाते हैं। आप जो है वह गौर करके देखिएगा, तीनों जो है वह कैसे जो है वह हमारे अलग अलग मौसम से जुड़े हुए हैं, साथ साथ अलग अलग जो है वह कृषि उत्पादन से समय काल से जुड़े हुए हैं। जैसे चैत्र माह, प्रथम दिन जो है वह चैत्र माह के प्रथम दिन, चैत्र माह के ठीक प्रथम दिन इसकी बुआई जो है वह होती है तथा 9वीं को इसकी कटाई जो है वह होती है। एक बार हरेला जो है वह मना कब, चैत्र माह में। प्रथम दिन इसकी बुआई की गई जो है, उसके बाद हरेला की कटाई जो है, जो पौधे हैं उसकी कटाई कब की गई, तो जो है वह 9वीं के दिन। इसके बाद दूसरा जो है वह होता है श्रावण माह में, और श्रावण माह में जो है वह कब होता है, तो इसको ध्यान से समझिएगा। श्रावण माह के, यानी कि जो हिंदू कैलेंडर है, हिंदू कैलेंडर में श्रावण माह के पहले आषाढ़ का माह होता है। तो आषाढ़ माह में जब जो है वह श्रावण आने के 9 दिन पूर्व, आषाढ़ माह में ही जब श्रावण आने में 9 दिन जो है वह का समय बचा हुआ रहता है, उसी समय
इसकी जो है वह बुआई होती है, और उस समय उसके बुआई होती है और श्रावण माह के प्रथम दिन इसकी कटाई हो जाती है। यानी जो श्रावण का प्रथम माह है उस दिन इसकी कटाई जो है वह हो गई। तो आषाढ़ माह में जो है वह बुआई हो गई और जो है वह प्रथम दिन जो है वह इसकी कटाई हो गई श्रावण माह में। और तीसरा पर्व जो मनाया जाता है वो है आश्विन माह में, और आश्विन माह में जो है वह क्या है, नवरात्र के पहले दिन जो नवरात्र होते हैं आश्विन में, जिसे हम शरद नवरात्र कहते हैं, तो शरद नवरात्र के पहले दिन इसकी बुआई जो है वह की जाती है और दशहरे यानी विजयदशमी के दिन जो है वह इसकी कटाई की जाती है। तो इस प्रकार से ये 3 दिन है और ये 3 बार जो है वह वर्ष में मनाए जाते हैं, और तीनों बार जो है वह हम लोग जो देख रहे हैं वह 9-9 दिन का जो है वह एक गैप देख रहे हैं। अब इसके बाद देखिए समाज में जो है वह अगर देखा जाए तो उत्तराखंड के समाज में सर्वाधिक जो लोकप्रिय है वह श्रावण माह जो है। और क्यों? क्योंकि श्रावण माह जो है वह एक तो भगवान शंकर का जो है वह माह है, और उसके ठीक पहले जो है हम लोग देखें तो भगवान विष्णु जो है वह शैया पे जा चुके हैं और जो है वह उनका शयन प्रारंभ हो चुका है, जैसे वहीं से चातुर्मास प्रारंभ हो जाता है। और उसके बाद जो है इस विश्व के संचालन की जिम्मेदारी पालन करता, चूँकि भगवान विष्णु पालन करता है, उसकी जिम्मेदारी भगवान शिव और उनके परिवार पर जो है वह चली जाती है। तो भगवान शिव जो है वह श्रावण माह में जो है वह भगवान शिव जो है वह का माह माना जाता है, क्योंकि यही जो है वह माह है जहाँ से जो है वह चातुर्मास जो है वह एक्चुअल में आषाढ़ मास से हो जाता है चातुर्मास प्रारंभ, लेकिन जो है वह श्रावण मास जो है वह भगवान शंकर को डेडिकेटेड जो है वह होता है। और साथ साथ जो है वह क्या है कि यही उत्तराखंड जो है वह राज्य ही दरअसल जो है वह उनका निवास स्थल माना जाता है यहाँ, इसलिए क्योंकि इसे हरि भूमि का क्षेत्र, देवभूमि का क्षेत्र कहा जाता है। साथ साथ जो है वह दरअसल कैलाश जो है वह मानसरोवर की जो यात्रा होती है वो यहीं से जो है वह गुजरती है, और कभी प्राचीन काल में यह क्षेत्र जो है वह उत्तराखंड के क्षेत्र में ही जो है वह था, इसलिए जो है वह यही निवास स्थल माना जाता है। वर्तमान समय में अगर ये तो हमारी जो है वह धार्मिक मान्यता हुई, वर्तमान समय की बात करें तो इसमें पर्यावरण की रक्षा के उद्देश्य से यह पर्व जो है वह जो मनाए जाते हैं, इसमें केवल हरेला का मत प्रतीक नहीं है, बल्कि बड़ी मात्रा में जो है वह क्या होता है, वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजन होता है। जैसा कि मैंने बताया कि उत्तराखंड राज्य में वृक्ष का अपना महत्व है, यहीं से जितने ज़्यादा वृक्ष रहेंगे अपर्दन की मात्रा उतनी कम होगी, अपर्दन की मात्रा जितनी कम होगी बाढ़ जो है मैदानी क्षेत्र में उतने ही कम आएंगे। साथ ही साथ जो है वह अपर्दन की मात्रा यानी जो मृदा के अपर्दन जो वर्षा के दिनों में जो है वो जो सॉइल का इरोजन हो जाता है वो जितना कम होगा उतना ही फ्लड जो है वह मैदानी क्षेत्र में कम आएगा। साथ साथ पर्वत जो है वह इंटैक्ट बने रहेंगे, और इसको बनाए रखने के लिए हमें जो है वह क्या करना होगा, तो निश्चित तौर पर हमें वृक्ष लगाने होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वृक्ष लगाने होंगे। इसलिए जो है वह हरेला के महत्व को और बढ़ाते हुए अब जो है वह क्या किया गया है, इसमें वृक्षारोपण कार्यक्रम जो है वह इसमें शामिल कर दिए गए हैं, और बड़ी संख्या में जो है वह युवा वर्ग के लोग, वृद्ध वर्ग या समाज के प्रतिष्ठित वर्ग के लोग हरेला में वृक्ष लगाते हैं। अब देखिए ये मूल उद्देश्य जो है वह इसका क्या है, सुख समृद्धि। वन लगाने से भी सुख समृद्धि होगी, और हरेला से कैसे जुड़ा हुआ है, तो यहाँ मान्यता है कि समाज में कि हरेला यानी जो अनाजों का छोटा पौधा है वह जितना बड़ा होगा, किसी के भी घर में जितना बड़ा होगा, उस जो है वह घर में उतनी ही जो है वह ज़्यादा फसल की उत्पादकता होगी। यानी मान लीजिए कि एक ए है और एक बी है, और ए के घर में हरेला पौधा जो है वह 10 इंच का हो गया और बी के घर में 8 इंच का हुआ, तो सामाजिक मान्यता है कि जहाँ 10 इंच का जो है वह हरेला पौधा हुआ वहाँ पर कृषि उत्पादन ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि ईश्वर ने आशीर्वाद दे रखा है। तो इसलिए जो है वह ये हरेला का जो है वह एक समझिए कि अलग अलग प्रकार की जो है वह वहाँ के ग्रामीण अंचलों में प्रतियोगिता जैसे भी हो जाती है कि हर लोग जो है वह अपने अपने हरेला को लेकर जो है वह सड़कों पर निकलते हैं, सामूहिक अवसरों पर निकलते हैं कि किसका हरेला जो है वह सबसे ज़्यादा जो है वह बड़ा हुआ है। इस प्रकार से ये उतना ही जो है वह धूमधाम से मनाया जाता है। अब जो है वह देखिए उत्तराखंड राज्य को अगर जो है वह 2 भागों में जो है वह बांटने का प्राकृतिक रूप से जो है वह देखा जाए तो ये जो उसका पूर्वी हिस्सा है उसी को हम लोग कुमाऊं कहते हैं, और जो पश्चिमी हिस्सा है वह गढ़वाल। तो हरेला पर्व जो है वह यहाँ पर जो है वह ज़्यादा फेमस है, इस क्षेत्र में ज़्यादा फेमस है। हालांकि मैंने कहा कि यहाँ भी मनाए जाते हैं, साथ साथ इसके बगल में यहाँ हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश में भी मनाए जाते हैं, यहाँ भी मनाए जाते हैं।
इसका जो है वह एक और जो डिवीज़न जो है वह किया गया है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न, वो इस प्रकार से कि गढ़वाल है और यहाँ पर एक गैरसन है और जो है वह ये कुमाऊं क्षेत्र है। क्योंकि अल्मोड़ा और बागेश्वर जो क्षेत्र पहले जो है वह माने जाते थे कुमाऊं के, उसको जो है वह गैरसन जो है वह बनाकर और इसको जो है वह एक जो है वह अलग डिवीज़न बनाने का प्रयास किया गया है और इसको राजधानी भी बनाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि पर्वतीय क्षेत्रों का विकास हो सके। अब हरेला का पौधा देखिए, यही जो है वह एक पात्र है, उस पात्र में हरेला का पौधा जो है वह लगाया हुआ है और ये देखिए यहाँ पूजा हो रही है और हरेला का जो है वह पौधा जो है वह लगाया हुआ है। और यहाँ पर अब देखिए क्या है, मैंने बताया था कि मोहल्ले में या जो है वह सड़कों पर सार्वजनिक रूप से जो है वह जितने भी जो है वह महिलाएं हैं या पुरुष वर्ग के लोग हैं वो अपने अपने हरेला को लेकर जो है वह बाहर निकलते हैं। ये देखिए हरेला को लेकर जो है वह बाहर निकले हुए हैं किसके घर में, और ये पूरे जो है वह मोहल्ले का एक जगह हरेला रखा हुआ है। आयोजन जो है वह किया जाता है कि किसका हरेला ज़्यादा बड़ा है। अब ये वर्तमान समय में ये मैंने बताया था कि ये वृक्षारोपण कार्यक्रम जो हो जाता है, तो यहाँ देखिए महिलाएं जो है वह वृक्षारोपण कार्यक्रम में पार्टिसिपेट कर रही। इस दिन वृक्ष लगाने का विशेष महत्व जो है वह समझा जाता है और यहाँ पर भी जो है वह ये वृक्ष लगाए जा रहे हैं। जो युवा वर्ग, तमाम युवा वर्ग के लोग हैं वो इसमें भाग ले रहे हैं और यहाँ छोटे बच्चे भी जो है वह भाग ले रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं ताकि जो है वह इस पर्व के महत्ता को और जो है वह बढ़ाया जा सके और पर्यावरण जो है वह का संदेश जो है वह दिया जा सके। तो इस प्रकार हरेला पर्व जो है वह वास्तव में एक पर्यावरण से जुड़ा हुआ पर्व है और इसकी रक्षा करना, ऐसे पर्व की रक्षा करना हमारा भी कर्तव्य है और इस कर्तव्य का पालन हम तभी कर सकते हैं जब इसके बारे में जो है वह हम जानें और इसका प्रचार प्रसार करें। तो प्रचार प्रसार के लिए जो है अगर इस प्रकार की चीज़ें आपको पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जो है वह इस चैनल को शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद। मैं अनिल केसी आप सबका धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद।